हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कॉन्टिन्यूटी के रिलेटेड हैं। थोड़ी सा लेवल अप होगा आज का, और एक वीडियो और पेंडिंग है जो मैं कल स्टार्ट करवाऊँगी। उसमें थोड़े से क्वेश्चंस और ज़्यादा टफ होंगे, मतलब और ज़्यादा हाई लेवल के हैं। और ये जो क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपको मैस्टर कैटेगरी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से। ये आर.डी. शर्मा की बुक में से लिए गए हैं क्वेश्चन। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे मुझे, तो वो मैंने पिक कर लिए, जो मोस्टली हमारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, साइन ऑफ 5x/3x। इसको क्या करना है, ये एक तो है डायरेक्ट मेथड कि हमें थोड़ा लेंथी मेथड यूज़ करना है, बट हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही चलेंगे आज। तो जो लेंथी मेथड है वो भी मैं एक दो बीच बीच में करवा दूँगी, क्योंकि जो +1 +2 के बच्चे हैं उनको तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मार्क्स की फिर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर समझना है तो आप डायरेक्ट से शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो शॉर्ट ट्रिक देख लो इसकी। ये क्या है कि आपका साइन ऑफ 5x है ना, अपॉन 3x है। तो आपको क्या करना होता है, आपको पता है कि साइन ऑफ x/x कितना होता है, 1 होता है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर। अभी हमारे पास यही चीज़ है, साइन ऑफ 5x है, तो हमें नीचे भी 5x बनाना है, साइन ऑफ 5x। अब यहाँ पे 5x बनाना है अपनी तरफ से, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे 3x जो पड़ा है वो एज इट इज़ रखो, ठीक है। जो ये हमारा फंक्शन है, साइन 5x और 5x है, वो आपका ये सेटिस्फाई कर गया, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ से x कैंसिल है, तो 5/3 आ गया। तो हम कह सकते हैं जो हमारी k की वैल्यू है, k इज़ इक्वल्स टू 5/3 आ जाती है, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है आपका मॉडुलस फंक्शन के बेस पे है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कि आपको फंक्शन जो है वो ब्रेक करना है, ठीक है। फंक्शन जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। जो पहले आ जाएगा, जैसे x<0 पे, एक x>0 पे। x की वैल्यू हमारे पास -x आ जाएगी। जब x<0 है, x>0 तो x की वैल्यू x ही रहेगी। तो हम ये फंक्शन लिख लेते हैं, x आ गया -x + 2x किया, एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की लिमिट लेंगे तो x/x + 2x के रखें। यहाँ से x उठाते हैं हम, x कॉमन ले लेते हैं, x -1 + 2x²। इधर से x कॉमन लेते हैं, तो x + 2x, ठीक है। x के यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आपका सिंगल क्या आएगा, सिंगल x आ जाएगा। तो ये x के साथ x कट गया, इसके साथ ये कट गया, 1/2x - 1 एंड 1/2x। यहाँ पे भी x नहीं आएगा क्योंकि हमें कॉमन लिया है, तो 1 आएगा, ठीक है। तो ठीक है, हमें x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 0 फिल करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पे अगर 0 फिल करते हैं डायरेक्टली -1 आता है, यहाँ पे 0 फिल करते हैं तो इसका आंसर 1/1 आता है। तो देखिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस है। अब डिसकंटिन्यूस है तो फिर वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है कि डिसकंटिन्यूस एट x = 0 पे है, तो नो वैल्यू फॉर के के लिए कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, या आपको लग रहा है कि नहीं ये सॉल्विंग पार्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुझे आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है k cos x/π - 2x। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारा जो x है वो π/2 है। जब भी थीटा हमारा π/2 या ट्रिग्नोमेट्री में वैसे थीटा की फॉर्म में आ जाते हैं x की वैल्यूज़, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से किसी को भी चेक करना है। अब इन्होंने पहले ही दिया हुआ है कि f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस है एट x = π/2। अब हम इसमें से कोई भी लिमिट चेक कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। चलो पहले
क्योंकि ये कंटिन्यूस तो है ही, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू जो है बराबर ही होगी। ठीक है, तो अब आ गया के कॉस ऑफ एक्स ओवर पाई माइनस 2x। तो हमें राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो x की जो अप्रोच करेगा वो x वो पाई बाई 2 प्लस एक्स पे अप्रोच करेगा। ठीक, h पे अप्रोच करेगा, तो k कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन कितना आ गया यहाँ पे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा के पाई बाई 2 प्लस एच मीन्स माइनस साइन एच ओवर पाई माइनस 2h। ये सॉल्व हो गया, ये हमारा आ गया के साइन ऑफ एच ओवर माइनस 2h। तो देखो यहाँ पे वही फिर से फॉर्म होगी, बट हमें ये देखना लिमिट हमारी कहाँ हो जा रही है। अब मैंने एच में कन्वर्ट कर लिया, तो लिमिट तो ऑब्वियस सी बात है एच अप्रोचेस टू 0 ही जा रही है। तो ये आंसर हमारा एक्स से माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, के अपॉन 2 जो है वो आंसर आ गया। अब ये तो राइट हैंड लिमिट थी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट मैंने आपको बताया है, जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट सभी बराबर है आपस में, तो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा, के ओवर 2 किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ पाई बाई 2 के, जो गिवन दी हुई है सी यहाँ पे कितनी दी हुई है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी डायरेक्ट फिल कर लेंगे, के ओवर 2 इज़ इक्वल्स टू 3, के इज़ इक्वल्स टू 6। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है, ये मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये फिर से मॉडुलस फंक्शन है, बच्चों को इसमें ही प्रॉब्लम आती है कि हाँ मॉडुलस फंक्शन कैसे सॉल्व करना है। तो इसी वैसे तो ये इतना टफ नहीं था, सिंपल सी बात है। यहाँ पे x जो है हमारा लेस देन कितना आ रहा है, x लेस देन 4 है, और इधर जो है x ग्रेटर देन 4 है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं अगर x लेस देन 4 आता है तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा x माइनस 4 प्लस ये वाला फंक्शन, और ये फंक्शन जो है डायरेक्टली x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। ठीक है, अब इस फंक्शन को लेके चलेंगे ना कि ये फंक्शन है, इसमें क्या है x माइनस ये तो कट गया, तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन इधर से -1 प्लस a, वो किसके इक्वल होता है, फंक्शन वैल्यू के, और ये भी कट हो गया, ये 1। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशंस बनेंगी। इक्वेशंस क्या बनेगी, हमारा फंक्शन वैल्यू जो है वो कितनी है, a प्लस बी है, तो -1 प्लस a किसके बराबर है, a प्लस बी के, कॉमा यहाँ से ये दोनों इक्वेशन उठा लो, कितनी आई, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो a कैंसिल आ गया, b की वैल्यू हमारी -1 आई, यहाँ पे b की वैल्यू -1 फिल करते हैं, तो a इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, राइट। a और b फाइंड आउट करने तो जो हमारे आ गए हैं। आगे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, इसमें थोड़ा सा रूल आपको आइडिया लगेगा कि कैसे करना है। लॉग ऑफ एक्स का आइडिया, लॉग ऑफ एक्स का रूल क्या था, मैंने पहले भी आपको करवाया था कि लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 होता है, तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। जैसे हमारा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर ए आ गया, तो अपॉन में मुझे क्या चाहिए, पहले तो एक्स अलग कर लो, इसके एलसीएम अलग कर लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर बी। ठीक है, तो इसके मतलब यहाँ पे एक्स अपॉन ए है, तो यहाँ पे सिंगल एक्स है, तो हम अपनी तरफ से ए से डिवाइड कर लेंगे, ए से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे बी है, एक्स के पर बी से मल्टीप्लाई, बी से डिवाइड। तो ये तो आपका सेटिस्फाई कर गया जो हमने कंडीशन बताई थी यहाँ पे लिमिट वाली। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, नीचे अपॉन में ए आ गया, -1 अपॉन बी आ गया। तो ओवरऑल आंसर कितना आया, बी माइनस ए, कितना, बी माइनस ए अपॉन ए बी। एलसीएम वगैरह ले लेना ना इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये वैसे तो इजी है पर ये थोड़ा सा सॉल्यूशन पार्ट इसका ज़्यादा था, इसलिए मैंने ये रखा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, पहले तो कॉमन देख लेते हैं। देखो ये कंटिन्यूस है, पहले तो कंटिन्यूस है ना,
कंटिन्यूस में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर ही दी हुई हो तो क्या करना है हमें, या तो राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू दोनों को इक्वल कर देना है, या लेफ़्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू को इक्वल कर देना है। तो मैं पहले यही राइट हैंड लिमिट ले लेती हूँ, ठीक है। राइट हैंड लिमिट चलो अब की बार लेफ़्ट हैंड लिमिट से सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि पिछली बार राइट हैंड लिमिट से सॉल्व कर लिया ना, तो अब की बार लेफ़्ट हैंड लिमिट से सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। इधर हम x की वैल्यू कितनी लेट करेंगे, 2 माइनस एच लेट कर लेते हैं, ठीक है। 2 ऊपर आ गया हमारा, x की प्लेस पे 2 माइनस एच आ गया, और यहाँ पे +2 तो पहले ही पड़ा था, 16 है, नीचे 4 है, यहाँ से ले रही हूँ मैं वैल्यू। x की वैल्यू 2 माइनस एच है और 16, राइट। तो इधर 2 2 4 हो गए, 2⁴ माइनस एच प्लस 16, सॉरी 16 प्लस में नहीं है, माइनस में है, माइनस 4⁴2 माइनस एच माइनस 16। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये भी 16 है, 2⁴ मतलब 16 है, ये भी 16 है, ये 4 4 16, ये भी 16 है, ये भी 16 है। मीन्स ऊपर में से हमारे पास 2⁴ कॉमन आएगा, 2⁻⁻ माइनस एच रह गया -1, यहाँ पे आ गया 2⁻⁻, नहीं 4⁻⁻ कॉमन आएगा ना, 4⁻2 कॉमन आ गया, 2⁻⁻ माइनस एच, और ये आ गया -1, ठीक है। ये कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, 2⁴, ठीक है। हाँ मिसिंग ये था हमारे पास, यहाँ पे 4 आना था, 4 आना था ना, तो ये आ गया आपके पास। देखो 2 2 तो ये भी 16 है, ऊपर ये नीचे भी 16 है, यहाँ पे 2⁻⁻ माइनस एच माइनस 1 है, और ये हमारा है कितना, अगर 2 में करें -2h माइनस 1 बनता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे, ये 16 कैंसिल हो गया, 2⁻⁻ माइनस एच है -1 ओवर 2⁻⁻ माइनस एच होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आइडेंटिटी में, 2⁻⁻ माइनस एच -1, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए की स्क्वायर +1 और बी की स्क्वायर -1 माइनस एच -1। देखो ये तो सेम चीज़ है, ये कट होगी, हमारे पास 2⁻⁻ माइनस एच +1 आ गया। अब एच हमारा क्या कितना अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, एच जो है 0 को अप्रोच करता है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 2⁻0 +1 मीन्स 1 ओवर 1 + 1 इज इक्वल्स टू 1/2। तो के की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। अब आप सोच रहे होगे कि इतना सारा कुछ क्यों सॉल्व किया, अगर हम फंक्शन वैल्यू डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं इसमें, तो फिर इतना सारा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना। तो मैं कहती हूँ आप डायरेक्ट इसमें ना वैल्यू फिल करके देख लिया करो। अगर डायरेक्ट वैल्यू फिल करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या फिल करना है, 2, अब 2⁻2 + 2, यहाँ पे 2 + 2 4 आ जाएगा -16, यहाँ पे 4⁻2 -16, तो ये 16 - 16 अपॉन 16 - 16, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो ये 0/0 फॉर्म को अवॉइड करने के लिए इसको, इसमें कोई कुछ कॉमन फैक्टर मिलेगा, वही हमें अवॉइड करने के लिए इतना सारा सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा कुछ, वो tan π/2 से रिलेटेड है, मीन्स ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ जाता है। तो मैंने इसको पहले भी आपको बोला है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए और फंक्शन कॉन्टीन्यूस है पहले से, तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो इसमें से कोई भी लेफ़्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, या राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, या फंक्शन वैल्यू लेते हैं। पहले हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट से एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू हमें कितनी फिल करनी है, 1 + h फिल करनी है। 1 के लिए, क्योंकि हमारा फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूस है, राइट। अब हम चेंज कर देते हैं इस फंक्शन को, x - h 1 tan π x/2
तो x की प्लेस पे 1 प्लस एच माइनस 1 आएगा, tan ऑफ पाई 1 प्लस एच ओवर 2, राइट। 1 से 1 कैंसिल है तो h आ गया tan पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एच, ये आ गया हमारा फंक्शन। तो हमें पता है अब tan पाई बाई 2 मतलब कि यहाँ से पाई बाई 2 कवर कर गया एंड ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट थीटा जो है tan जो है वो नेगेटिव होता है, और पाई बाई 2 है तो tan का कितना चेंज हो जाएगा, माइनस कॉट पाई बाई 2h, ठीक। अब कॉट में हम डायरेक्ट वैल्यू फिल करेंगे, कॉट ऑफ 1 मतलब पाई बाई 2, ऑब्वियस सी बात है ये 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं फिल करते, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 0.0 फॉर्म बना रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, या 1/इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी फॉर्म अनडिफाइंड बना रहा है। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2h ओवर साइन ऑफ पाई बाई 2h, ठीक है। अब आपको पता है साइन फंक्शन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जब हम इसका थीटा सेट कर देंगे, थीटा सेट करते हैं पाई बाई 2 h अपॉन पाई बाई 2 h मल्टीप्लाई पाई बाई 2 h, राइट। ये सारा आंसर जो है वो तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो बच गया उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू फिल करते, देखो h तो h के साथ कट हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 h, ये लेफ्ट रह गया, ये तो हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 फिल करते हैं तो कितना आएगा, कॉस ऑफ 0 1। और हाँ यहाँ पे एक और मिसिंग है वैल्यू जो हमारे पास नहीं, ठीक है, इतनी आ रही है, कितना आ रहा है, -1। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मॉडुलस फंक्शन, मैंने स्पेशली मॉडुलस फंक्शन के कुछ क्वेश्चन इसमें से रखे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो तो सॉल्व ही हो जाते हैं, जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन हैं उनमें दिक्कत आती है। तो इसकी मैं एक वैल्यू आपको फिल करके बता देती हूँ, और सेकंड वैल्यू आप खुद सॉल्व करके देखना कि कैसे होती है। तो इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट मॉडुलस फंक्शन की ये करैक्टरिस्टिक्स पहले से ही है कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसको दोनों लिमिट ही सॉल्व करनी पड़ेंगी हमें, राइट। तो एक के ऊपर x जो है लेस दैन -1, x ग्रेटर दैन -1, यहाँ पे वैल्यू आएगी -1 माइनस एच, यहाँ पे वैल्यू आएगी x अप्रोचेस टू -1 प्लस एच। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं इस फंक्शन में, कितना आया, -1 माइनस एच -1 प्लस -1 माइनस एच प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे -2 माइनस एच प्लस 1 कैंसिल माइनस एच, तो h की वैल्यू 0 फिल करते हैं तो आंसर -2 प्लस 0 आ गया, ये आ गया हमारा 2। सिमिलरली इसमें भी ये फंक्शन यहाँ से -1 प्लस एच -1 प्लस -1 प्लस एच प्लस 1, ये 1 कैंसिल, -2 प्लस एच प्लस एच आ गया, तो h की वैल्यू हम 0 फिल करते हैं तो -2 प्लस एच, तो ये ओनली 2 आ गया। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई, तो हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिया, ये भी मॉडुलस फंक्शन है, कहोगे हाँ सेम डाल दिया आंसर क्वेश्चन, बट नहीं, इसमें थोड़ा सा और है कि इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ चेक करनी है। तो एक तो पॉइंट बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूज़न होती है कि एक ही पॉइंट दिया हुआ है, हाँ जी हम एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक कर देते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, बट नहीं, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ पे एक और पॉइंट बीच में ही है जो जहाँ पे हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। जब ये फंक्शन हम ओपन करते हैं तो एक तो फंक्शन बनता है x-3, नेगेटिव बन जाएगा जब x लेस दैन 3 होगा, और x-3 जो है पॉजिटिव बन जाएगा जब x ग्रेटर दैन 3 होगा। यहाँ पे 1 को भी सेट करना पड़ेगा, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 होता है तो माइनस फंक्शन जो है नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है। अब जो थर्ड है वो x² माइनस 3x/2 प्लस 13/4 x लेस दैन 1 पे, ठीक। तो अब हमें पहले तो हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 के लिए हम फंक्शन ये उठाना है, x लेस दैन 3 x ग्रेटर दैन 3, लेसन के लिए फंक्शन हमारा -x-3 आता है, तो हम डायरेक्ट 3 -h-3 कैंसिल 0 आंसर। f(x) इक्वल्स टू पॉजिटिव के लिए क्या लेना है, पॉजिटिव के लिए ये लेना है
ठीक है। पॉजिटिव के लिए हम x माइनस 3, तो वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस h माइनस 3, 3 कैंसिल, h 0, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है। आगे आ गया, हमें अब फंक्शन चेक करना है 1 पे। ठीक, 1 के लिए अब लेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड के लिए मैं पहले फंक्शन लिख लूँ क्योंकि फिर प्रॉब्लम आ जाती है ऊपर से देखने में। हाँ, राइट हैंड का तो हमारे पास यही फंक्शन पड़ा है, एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। लेफ़्ट हैंड के लिए ये लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4। ठीक है, x जो है लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। x लेस देन 1 है तो 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3, 1 माइनस एच अपॉन 2, 13 अपॉन 4। यहाँ पे आ गया 1 प्लस एच माइनस 3। तो सॉल्व करने के बाद ये आया हमारा कितना है यहाँ पे h माइनस 2, तो 0 फिल करते हैं तो 2 आंसर आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि h बार बार आएगा तो 0 ही देगा, तो हम डायरेक्टली यहीं पे 0 फिल कर देते हैं सो दैट आगे प्रॉब्लम ना आए। 1 अपॉन एच माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4, ये आता है हमारा 4 एलसीएम में 1 माइनस 6 प्लस 13, दिस इज़ 8 अपॉन 4, तो ये कैंसिल होके 2, यहाँ पे भी आंसर 2। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। ये भी कंटिन्यूस प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लगा तो मैंने इसको सोचा कि हाँ सॉल्व करके बताते हैं। तो इस पे भी हमारे पास जो लिमिट है वो देखो, लिमिट हमारी 1 पॉइंट है, 2, 3, 4, बट हमने सारा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दी हुई है -1 की। एक्स नहीं, ये एक्स ग्रेटर देन 1 है ना, -1 है, तो ये राइट हैंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड दिया हुआ है, तो इसका राइट हैंड का फंक्शन ही गिवन है ना, तो फिर इसलिए हमें सिर्फ और 0 पे चेक करनी है। चेक ही 0 पर करना। हाँ जी, फ्रॉम द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इन्वॉल्व्स इन द डेफिनेशन, सो द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। पहले वैसे कंटिन्यूस दिया हुआ है फंक्शन, तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक पेपर में देखा था जो मास्टर कैडर का है, उसमें ये आया हुआ था एग्ज़ाम में। तो हम पहले तो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट रख लेते हैं ना, सेम हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स अप्रोच करेगा 0 प्लस एच, 0 माइनस एच पे, 0 माइनस एच पे। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स अप्रोच करेगा 0 प्लस एच पे। पहले तो ये देखो 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस पी 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स है। अगर हम 0 डायरेक्ट यहाँ पे फिल करते हैं, देखो 0 0, तो ये 0 बन गया, 1 रह गया, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म है, तो इसको कुछ मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कॉमन भी नहीं निकल रहे, अगर कॉमन निकलेंगे एक्स बाहर निकालते तो 1 अपॉन एक्स आ जाता है जो इनफाइनाइट बनेगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है ना, फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं ना, उनको हम हमेशा रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन की तो कितना आया हमारा, रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स, राइट। यहाँ पे देखो a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे x 1 प्लस पी एक्स 1 माइनस पी एक्स, राइट। इसको ओपन करते हैं तो ये इसके साथ कैंसिल है, तो -1 प्लस मतलब कि यहाँ पे आ गया 2px अपॉन एक्स रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स 1 माइनस पी एक्स। ठीक है, x के साथ x कट गया, 2p अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स आ गया। अब हम चलो x का तो सॉल्यूशन हो गया, अब हम क्या करते हैं, x में वैल्यू फिल करेंगे 0 माइनस एच की। ठीक है, तो 2p यहाँ पे है, तो 1 प्लस पी 0 माइनस एच
1 माइनस पी 0 माइनस एच, तो एच की वैल्यू ज़ीरो फिल करेंगे, ये तो सारा ज़ीरो ही बन जाएगा ना, ये भी ज़ीरो बन जाएगा। तो 2p यहाँ पे रह गया, ये 1 प्लस ज़ीरो 1 ही रह गया, 1 माइनस ज़ीरो ये भी 1 ही रह गया, ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी ये 1 आ गया, मीन्स 2p ओवर 2 टू कैंसिल p। ठीक है, तो ये हमारी p की वैल्यू, ओनली p आंसर है यहाँ पे, तो हम इक्वेट करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से पहले निकालते हैं ना, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, x 0 प्लस एच फिल करते हैं, 0 प्लस एच, ऐसा इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है अगर हम 0 प्लस एच फिल करें। आगे आगे जैसे जैसे मैं सॉल्व कराऊंगी तो मैं डायरेक्टली है फिर आपको बोल दूँगी, हाँ डायरेक्ट वैल्यू 0 फिल कर लो यहाँ पे, क्योंकि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है, बट मोस्टली केसेस में यहाँ पे डायरेक्ट आप x की वैल्यू 0 फिल कर दिया करो अगर बहुत ज़्यादा फास्ट सॉल्व करना है। इनमें से ट्रिक निकलती हैं सारी। 2h प्लस 1 अपॉन 0 प्लस एच, 0 प्लस एच माइनस 2, राइट। तो इसका तो 0 बन गया, h की वैल्यू 0, 1 आ गया, नीचे देखो हमारा यहाँ पे भी 0 बन गया, -2 आ गया, तो आंसर -1/2 आ गया। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1/2 आ गई, क्योंकि पीछे हमारा ये p था ना, तो p को हमने इक्वेट कर दिया इसके साथ इक्वेट कर दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको या तो एमसीक्यूज़ जो है, एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो करवाऊँगी, 1 वर्ड हो जाते हैं वो करवाऊँगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो +2 के बच्चे हैं आजकल, हमारे पहले तो नहीं आते थे, पर आजकल जो 1 वर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं, और वही एमसीक्यूज़ और 1 वर्ड जो है मास्टर कैडर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करूँगी वो क्वेश्चंस। पर आज जो है थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं और आ ही जाते हैं मोस्टली केसेस में। तो ये देखो, आप साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स है, राइट। इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको इतना ज़्यादा सॉल्व तो नहीं करना। हाँ +1 +2 के बच्चे हैं वो सॉल्व कर सकते हैं पूरा, पर अगर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है मास्टर कैडर का, उसमें ये ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या, देखो ये कैसे बना है, एक तो साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, तो दूसरा फंक्शन मॉड ऑफ एक्स ले लेते हैं। ये अगर हम फंक्शन लें, इसको ले लेते हैं आपका एच एक्स फंक्शन, ये आ गया जी एक्स फंक्शन। अगर हम बोलें इसको एच ऑफ जी एक्स, तो देखो एच ऑफ जी एक्स क्या बनेगा, एच जी ऑफ एक्स, एच में जी ऑफ एक्स मतलब मॉड ऑफ एक्स फिल करते हैं, तो साइन ऑफ में मॉड ऑफ एक्स फिल करें। ठीक है, ये हमारा एच ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन बन गया फंक्शन। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले ही बताई थी। जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। कैसे कंटिन्यूस होते हैं, उनकी भी कंडीशन है। अगर हमारा कंपोजिट फंक्शन फॉग है और उसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बोथ कॉन्टीन्यूस हैं, तो हमारा फॉग भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, मतलब कि इस कॉम्पोजिशन फंक्शन को कॉन्टीन्यूस करने के लिए हमें पहले इन दोनों को देखना पड़ेगा, ये कॉन्टीन्यूस हैं कि नहीं। और हमारे केस में ये जो साइन वाला फंक्शन है, आपको बताया था जो साइन एक्स फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, राइट। कॉन्टीन्यूस होता है, आपने देखा ही होगा। देखो साइन का हम ग्राफ बना लेते हैं, कैसे होएगा, ये यहाँ से गया, ये साइन है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये देखो बिना मेरे पेन की निब उठाए हुए मैंने ये सारा फंक्शन ये है वो प्लॉट कर दिया। तो बिना पेन के निब को उठाए हुए जब फंक्शन प्लॉट हो जाता है तो मतलब कि वो क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है और मॉड ऑफ एक्स आपको पता है इट इज़ कॉन्टीन्यूस, इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सीधी लग जाएगी। अगर हमारा साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा के इसको क्या कर दो, आप कंटिन्यूस कर दो। तो इसको देख के ही आपने बता देना कि हाँ जी दिस इज़ कॉन्टीन्यूस। ठीक है, इतना ज़्यादा है नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव है सिंपली बता दो, अगर आपका सब्जेक्टिव है तो आपको ये सारा कुछ लिखना ही पड़ेगा फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, ये भी वैसे देख के ही पता लग जाएगा। देखो मॉड ऑफ एक्स जो होता है, सॉरी ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है
वो हर बार क्या होता है, डिसकंटिन्यूस ही होता है। कि कोई भी लिमिट ले लो, अगर ए लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो जो मॉड ऑफ एक्स फंक्शन है ना, तो वो लेफ़्ट हैंड लिमिट में कुछ और लिमिट देगा, राइट हैंड लिमिट में कुछ और देगा। अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड निकालते हैं ए नेगेटिव, तो ये आंसर देगा a-1 का, राइट। अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, तो इसका आंसर हमेशा ए होगा, ठीक है। तो फिर ये दोनों ही नहीं बराबर, तो ये पहले ही नहीं बराबर, तो ये तो कंपोजिट फंक्शन बन गया, तो ये भी नहीं बराबर होगा, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, एक्स माइनस कंपोजिट फंक्शन नहीं, हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा एक्स है, जी ऑफ एक्स जो है वो हमारा मॉड ऑफ एक्स है। और अब हम एफ ऑफ एक्स, ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में आ जाता है ये टॉपिक, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ अलजेब्रा फंक्शन क्या है। तो ये आ गया, तो एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, ये दोनों कॉन्टीन्यूस होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों कॉन्टीन्यूस होने चाहिए, तो ये कंबाइंड फंक्शन एच ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा। अब दोनों ही कॉन्टीन्यूस, मतलब इसमें से चलो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, बट ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये नहीं है कॉन्टीन्यूस, तो इसका चक्कर पड़ गया है ना। चलो ठीक है, अब मैं आपको अलजेब्रा ऑफ एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, फिर अलजेब्रा का समझा दूँगी ना। एक क्वेश्चन ये है, और बस चलो 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस बता देती हूँ क्या कह रहा है वो, है तो सिंपल सी बात ही है। अब देखो ये भी जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो तो एक बार में करने वाले हैं, इतना नहीं है, बट आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि क्या इसके पीछे रूल क्या है ना, बेसिक प्रिंसिपल क्या लग रहा है। यहाँ देखो साइन ऑफ 1/x आ गया, फिर से साइन फंक्शन आ गया, साइन फंक्शन है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक। अब जो साइन फंक्शन है इसमें वो नहीं लगना कि साइन फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो हमारा आंसर जो है कॉन्टीन्यूस आएगा। इसमें लगेगा साइन एक्स जो है एक बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी फिल कर लो एक्स में, जो वो ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 के बीच में ही रहेगी, तो ये हमेशा एक बाउंडेड फंक्शन होता है। और दूसरा जो है उसकी वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर वो अप्रोच करेगी 0 को, ठीक है। जब भी ये 2 कंडीशन पूरी हो जाएं तो हमें सीधे लिख देना है दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x एज एक्स स्क्वायर अप्रोचेस टू 0 एंड साइन ऑफ 1/x इज़ अ बाउंडेड फंक्शन, सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस, ठीक है, डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, इस पे हमें गिवन द फंक्शन फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। इसमें देखो ये तो दिख तो रहा है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, राइट, बट इसमें थोड़ा सा है कंफ्यूज करने वाला पॉइंट कि देखो पहले तो हम एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं 1/x + 2। पहले तो देखो ये फंक्शन ही डिफाइंड कब होगा, जब x नॉट इक्वल्स टू 2 होगा, -2 के। अगर x इक्वल्स टू -2 हो गया तो फिर ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो फिर हमारा एक पॉइंट तो यहीं से निकल गया कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा जब x इक्वल्स टू -2 है। सेकंड, अब इन्होंने ये भी पूछा, अब चलो डिसकंटिन्यूटी इस पे भी बतानी है आपको, वैसे तो इस पे पूछा नहीं है, बट जो ये एफ ऑफ एक्स है ना वो इस पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें पहले इसकी डिसकंटिन्यूटी निकालनी थी, उसके बाद हम इस पे आएंगे। अब एफ ऑफ एक्स कितना है, 1/x + 2, ठीक। इसमें हमें फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स ये था, तो फंक्शन दोबारा से इसमें फिल करना पड़ेगा। एक्स के प्लेस पे 1/x + 2 फिल कर दिया, और 2 ये आ गया हमारा एलसीएम के बाद x + 2 अबव 1 + x + 2 4, x + 2 अपॉन 2x + 5, राइट। अब देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड कब होगा, जब x इज़ नॉट इक्वल्स टू -5/2 होगा। यहाँ से निकालो ना, 2x + 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5/2, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए जिस पे जो फंक्शन है कंटिन्यूस नहीं है। कौन कौन से पॉइंट है, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्टीन्यूस होगा एक्सेप्ट कौन से पॉइंट, -2 नहीं लेना, -5/2,
ये दोनों पॉइंट नहीं लेने, कॉमा डाल लो ना ऐसे करके, हाँ जी, ये दोनों पॉइंट नहीं लेने और सभी पॉइंट्स पे ये क्या है, कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ जो हमारे फंक्शंस हैं कंटिन्यूटी में, तो वो कौन से आएंगे, देखो एफ ऑफ एक्स जो है, अगर एफ ऑफ एक्स और जी एक्स बोथ कंटिन्यूस आते हैं, तो अगर बोथ कंटिन्यूस हैं तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये सभी क्या होंगे, कॉन्टीन्यूस होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, जो आपको हेल्प भी करेंगे काफ़ी। अगर इसमें भी फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वो मैं दोबारा रिपीट करा दूँगी, या किसी और तरीके से आपको लग रहा है कि नहीं ये कंसेप्ट प्रॉपर्ली नहीं समझ आया, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।